हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया, गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए। उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी जब शिव को गुरु आपने मान लिया। तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव से बनाइए। और फिर कहा कि कभी कभार प्रणामों कर लीजिए, क्या कि प्रणाम हम लोग करते उड़ते किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहाँ करते हैं? बेटा चाहिए, सरकार गोड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामर लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है। ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा है भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इसे लेना है, तो आदमिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब? प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो, इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है? इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है। प्रणाम कर जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ करें? ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी हैं साला। धरती हम लोगों को अच्छी लगती है, इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं। उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे तो घंटा जाइएगा, किसके पास जाइएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को
मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूं चलिए, मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह हो जाएंगे। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा, वहां भी इन आंखों से उस शिव के दर्शन नहीं होंगे। आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनसे मिल सकता है, शरीर नहीं मिलता है। शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हईना अंज से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्यता में आपको चलने में दिक्कत होगी।